नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 अक्टूबर सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। भाजपा ने मिशन वसुंधरा को मुकम्मल करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ जिताऊ प्रत्याशियों के लिए मशक्कत की जा रही है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के राष्ट्रीय नेता पूरी तरह मैदान में उतर गए हैं। इस कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 16 और परसों 18 अक्टूबर को राजस्थान के दौरे पर आएंगे। जेपी नड्डा पार्टी पदाधिकारी को चुनाव प्रचार और जीत का मंत्र देंगे। साथ ही 2 दिन में 4 संभागों की बैठक लेकर पदाधिकारियों के साथ चुनाव को लेकर महामंथन करेंगे। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति रविवार सुबह उदयपुर में एक नए घटनाक्रम को देखने को मिला, जहां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अचानक उदयपुर पहुंची। राजे महाराणा प्रताप एयरपोर्ट से सीधे असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया के सेक्टर नंबर 11 स्थित निवास स्थान पर पहुंची, जहां दोनों के बीच बंद कमरे में करीब 45 मिनट से भी अधिक समय तक मुलाकात हुई। राज्य के इस अल्प प्रवास को पूरी तरह से गोपनीय रखा गया। दोनों की मुलाकात के समय पार्टी का कोई पदाधिकारी और बड़ा नेता मौजूद नहीं रहा, यहां तक कि उदयपुर में राज्य के करीबी नेता भी मौजूद नहीं थे। दिल्ली में शनिवार 14 अक्टूबर की रात बदमाशों ने फर्जी ईडी अधिकारी बनकर एक घर से 3 करोड़ रुपए लूट लिए। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा। ये सभी कार में सवार होकर पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर भाग रहे थे। पुलिस ने 2 किलोमीटर तक पीछा कर उन्हें पकड़ लिया और लूटी गई रकम में से 1 करोड़ रुपए बरामद कर लिए। ये मामला द्वारका के बाबा हरिदास नगर का है। पीड़ित के मुताबिक आधी रात कुछ लोग घर में जबरदस्ती घुस आए। वे सभी खुद को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का अधिकारी बता रहे थे। 30 मिनट के अंदर बदमाशों ने पूरे घर को खंगाला और 3 करोड़ रुपए की रकम लेकर चले गए। जाते जाते उन्होंने परिवार के सदस्यों को पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस आने को कहा। देश के प्रधान न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने कहा कि राजस्थान पूरे देश की न्यायपालिका के लिए बदलाव का चेहरा है। यहाँ 1344 न्यायिक अधिकारियों में से 562 महिला हैं। 2021-22 में 120 पदों पर 71 महिलाओं का चयन हुआ। ऐसा बदलाव पूरे देश में होना चाहिए। सूचना का अधिकार को लेकर ब्यावर में हुए आंदोलन से प्रभावित होकर कहा कि पारदर्शिता के लिए स्थानीय स्तर पर आंदोलन हुआ और हम जानेंगे हम जिएंगे नारे से बड़ा बदलाव सामने है। CJI चंद्रचूड़ ने शनिवार को जयपुर में राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना के प्लैटिनम जुबली वर्ष के शुभारंभ के लिए आयोजित समारोह को संबोधित किया। हाईकोर्ट के टेलीग्राम चैनल की लॉन्चिंग भी की गई। कांग्रेस ने शारदीय नवरात्र के पहले दिन रविवार को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। राजस्थान में अभी भी सूची का इंतजार है। संभावना है कि 17 अक्टूबर के बाद राजस्थान के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। दिल्ली NCR में रविवार शाम 4:08 पर भूकंप के झटके से दहशत फैल गई। उसकी तीव्रता 3.1 थी। भूकंप का केंद्र हरियाणा के फरीदाबाद में था। छुट्टी होने की वजह से लोग घरों में थे, लेकिन जैसे ही भूकंप का एहसास हुआ, लोग घरों से बाहर भागे। 2 हफ्ते में तीसरी बार दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इससे पहले 3 अक्टूबर को दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के कई स्थानों पर भूकंप के झटके आए थे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी 15 अक्टूबर को अपने संसदीय क्षेत्र बेरहामपुर में एक बाईपास रोड का उद्घाटन करने पहुंचे। अधीर अपने आवास से बेरहामपुर तक रॉयल एनफील्ड चलाकर गए थे। उनके काफिले में कई और बाइक्स भी शामिल थी। इस दौरान कांग्रेस नेता ने हेलमेट के बजाय एक कैप पहन रखी थी। बैक सीट पर भी एक शख्स बिना हेलमेट पहने बैठा था। इससे जुड़ा 1 मिनट 13 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें कांग्रेस नेता बिना हेलमेट के रॉयल एनफील्ड चलाते दिख रहे हैं। अधीर कई बार गाड़ी का हैंडल छोड़कर दोनों हाथों से अपनी कैप सही करते दिखे हैं। राजस्थान के मशहूर शहर नागौर की डांसर और बिग बॉस फेम गौरी नागौरी ने राजस्थान की राजनीति में एंट्री कर ली है। आम आदमी पार्टी के राजस्थान प्रभारी विनय मिश्रा ने गौरी नागौरी को आप की सदस्यता ग्रहण कराई। इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता रह चुके इंजीनियर वेद प्रकाश शर्मा ने भी झाड़ू का साथ पकड़ा। गौरी नागौरी मेड़ता विधानसभा क्षेत्र की रहने वाली हैं। गौरी नागौरी को राजस्थान की शकीरा के नाम से पुकारा जाता है। वैसे उनका असली नाम गौरी नागौरी नहीं है। उनका असली नाम तस्लीमा बानो है। गौरी नागौरी अपने बोल्ड डांस के लिए मशहूर है। गौरी नागौरी जब बिग बॉस 16 में प्रतिभागी के रूप में चुनी गई तो चर्चा में आ गई। आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी में आने का मतलब यही है कि जैसे दिल्ली है वैसा नागौर बने। हम भी चाहते हैं कि इलाज फ्री, शिक्षा फ्री हो। राजस्थान विधानसभा राज्य सैनिक कल्याण परिषद के अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह ने दल बदलने की अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि वे कहीं नहीं जाएंगे। राहुल गांधी से उनकी मित्रता और घनिष्ठता है, वे इसको निभाएंगे। जैसलमेर में एक कार्यक्रम में मानवेंद्र ने कहा कि मैं आज यहाँ हूँ तो इसका एकमात्र कारण राहुल गांधी है। हमारे साथ जो हुआ वो सबकी जानकारी में है।
उनके बारे में जो भी लिखा जाता है, लेकिन उनसे कोई लिखने से पहले पूछे तो सही। मानवेंद्र इन दिनों जैसलमेर में हैं। जैसलमेर में जहां उन्होंने एक वक्तव्य दिया, ये उनके पक्ष में एक बैठक थी। नवरात्र के साथ ही आचार्य सौरभ सागर के सानिध्य में जयपुर के नारायण सिंह सर्कल स्थित भट्टारक जी की नसिया में रविवार को 10 दिवसीय 256 मंडलीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान और विश्व शांति महायज्ञ शुरू हुआ। जयपुर में पहली बार हो रहे इस 256 मंडलीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान की शुरुआत घट यात्रा व ध्वजारोहण के साथ हुई। इसके बाद पंडाल उद्घाटन के बाद पंडाल व मंडप शुद्धि की गई। अभिषेक शांति धारा के बाद विधानाचार्य निमंत्रण और गुरुदेव को श्रीफल भेंट किया गया। इसके बाद आचार्य के प्रवचन हुए, जिसमें उन्होंने सिद्ध चक्र महामंडल विधान का महत्व बताया। आमजन में डर और स्टेटस सिंबल के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहे बदमाशों को अब भीलवाड़ा पुलिस उनके तरीके से जवाब देगी। जिला पुलिस ने प्रतापनगर थाने से शुरुआत कर दी है। पुलिस अपराधियों को असली स्टेटस दिखाने में जुट गई है। पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह भरतपुर और झुंझुनू की तर्ज पर भीलवाड़ा पुलिस की फेसबुक आईडी पर तरीका अपना रहे हैं। पुलिस बदमाशों की फोटो और वीडियो रील के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल रही है, जिसमें अपराधियों की थाने पर हुई सेवा और गिरफ्तारी दिखाई जा रही है। मकसद आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर पैदा करना है। अलवर जिले के अंतिम छोर पर अरावली की पहाड़ियों के प्रतापनगर दुर्ग में आस्था का केंद्र प्राचीन प्रकटमयी मां किले वाली माता के नवरात्र पर्व पर 9 दिन तक विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। किले वाली माता मंदिर करीब 900 फीट की ऊंचाई पर है। पवन रूपी माता के श्रद्धालु धोख लगाएंगे और मन्नत मांगेंगे। मेला कमेटी सदस्य घनश्याम लखेरा ने बताया कि किले वाली माता मंदिर का निर्माण राजा प्रताप सिंह ने 300 वर्ष पूर्व कराया था। तब से माता पवन रूपी स्थानीय लोगों की कुल देवी के रूप में घर घर पूजी जाती हैं। राजस्थान के सिरोही में चुनावी घोषणा व आचार संहिता लगते ही विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। दावेदार टिकट के लिए जी तोड़ कोशिशों में लगे हुए हैं। वहीं प्रशासन भी मतदान की तैयारियों में जोर शोर से जुट गया है। खास बात यह है कि इस बार के चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए युवा मतदाताओं पर विशेष फोकस किया जा रहा है। युवा मतदाताओं को आकर्षित कर जोड़ने और जागरूक करने के लिए अब तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके लिए वोटर हेल्पलाइन, सी विजिल, वोटर टर्नआउट सहित कई तरह के ऑनलाइन मोबाइल ऐप्स हैं। राजस्थान में मौजूदा सरकार के राजधानी जयपुर में कई ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सरकार की मंशा थी कि इनको जल्द पूरा किया जाए, लेकिन कम समय और ज़्यादा काम के बीच जेडी अभियंताओं की लेट लतीफ़ी प्रोजेक्ट पर भारी पड़ी। तभी तो आईपीडी टावर से लेकर मानसरोवर के फाउंटेन स्क्वायर का काम पूरा नहीं हो पाया। इसके अलावा B2 बाईपास जैसा बड़ा प्रोजेक्ट भी पूरा नहीं हो पाया। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निजीकरण हुए 2 साल पूरे हो चुके हैं। इन 2 सालों में यात्री सुविधाओं के लिहाज से पूरे एयरपोर्ट का कायाकल्प किया जा चुका है। वहीं एयरपोर्ट को आधुनिक बनाने और यात्री सुविधाएं बढ़ाने के लिए पार्किंग से लेकर लाउंज एरिया तक को विश्व स्तरीय बनाया जा रहा है। हाल ही में एयरपोर्ट पर कई तरह के बदलाव किए गए हैं, जिसमें दुनिया के बड़े ब्रांड्स के आउटलेट्स, पार्किंग एरिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन, वैलेट पार्किंग एवं कार वॉश से लेकर अन्य दूसरी सुविधाएं उपलब्ध है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल कुल यात्री भार 4.98 मिलियन रहा है, जिसमें हर साल 7 से 10% की वृद्धि होने की संभावना है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।